सभी आत्मीय स्वजन हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण संप्रदाय में और विशेषतः नूतन गुणातीत समाज में भक्तों का आत्मीय स्वजन के रूप में स्वीकार करना, ये विभावनाएं अत्यंत विरल और विशिष्ट है। स्वयं श्री जी महाराज ने भक्तों की भक्ति को ही सच्चा सत्संग बताया और उनकी कल्याण पीढ़ी के सभी गुणातीत सत्पुरुषों ने इस बात की पुष्टि की। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज, परम पूज्य योगी जी महाराज, परम पूज्य काका जी, परम पूज्य पप्पा जी, परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी, परम पूज्य महंत स्वामी जी, परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी, परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी, परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी, परम पूज्य जश भाई साहब, परम पूज्य हरि भाई, परम पूज्य दिनकर भाई, परम पूज्य गुरु जी मुकुंद जीवन स्वामी जी, परम पूज्य निर्मल स्वामी जी, परम पूज्य बेन, साधक बहनें और साधक भाइयों और गुणातीत समाज के सभी ज्योतिर्धरों के आध्यात्मिक युग कार्य के मशाल को प्रज्वलित और प्रकाशित रखने में अनेक मुक्तों के और विशेष रूप से बहनों के जीवन में नई प्रेरणा, दिशा, उमंग और भक्ति सिंचन करने में अगर किसी एक व्यक्ति का प्रेम, आदर और भक्ति से नाम लिया जाता है तो वो है हम सबकी अत्यंत प्यारी वात्सल्य जननी परम पूज्य सोनाबा का। परम पूज्य सोनाबा का जीवन यानी कि व्यक्ति में से विभूति, विभूति में से संस्था, संस्था में से विभावना और विभावना से प्रेरणा में परिवर्तन का अद्भुत उत्क्रांति क्रम। उनके प्रागट्य पर्व की शताब्दी का मंगल पर्व मानो सारे गुणातीत समाज की स्थापना का शताब्दी पर्व है। उनका जीवन महात्म्य, सेवा, समर्पण और भक्ति का अनुपम अध्याय है। मानो सच्चे सत्संग की मूर्तिमान मिसाल है। उनके यज्ञ में जीवन के कुछ चिरंजीव प्रसंग प्रस्तुत करते हुए योगी डिवाइन सोसाइटी मुंबई उनके प्रति भक्ति का अर्घ्य अर्पण कर रही है। तो प्रस्तुत है भक्ति अर्थ दिव्य बात। जेना दिव्य सुनामना स्मरण थी निष्पाप जीवो थता, जेना दर्शन थी टळे जीवतना, भावो बधा सामटा, जेना संग प्रसंग थी जीव बने, तत्काल सुब्रह्मणे, साक्षात सुदिव्यते स्वरूपने, वंदूधरी भक्तिने, वंदूधरी भक्तिने। इस वर्तमान युग में जो भक्त प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप को पहचानता है, उसकी भक्ति करता है, वही गुणातीत समाज का सच्चा भक्त है। और ऐसे गुणातीत समाज की प्रेरणा बा आप हैं। बा, आप अंतर्यामी चैतन्य दर्शा हैं। आप वात्सल्य की मूरत हैं। बा, आपके नाम के उच्चार मात्र से ही समस्त गुणातीत समाज के हृदय में
समुद्री तरंगे उमड़ने लगती हैं। आपके दर्शन से हमें भगवान भजने की शक्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है। बा, आप इस चेतन जगत में सर्वशक्ति पूज्य स्वरूपा हैं। शक्ति की साकार, सगुण एवं सजीव प्रतिमा है। यथार्थ में रहकर हरि में एक रूप होकर जीना ही सच्चा जीवन है, और ऐसे आदर्श जीवन की साक्षात मूर्त है हमारी चैतन्य बा, दिव्य बा, सोना बा। हे दिव्य बा, हम गुणातीत ज्ञान को इस पृथ्वी के समस्त मानव जीवन में पसारना चाहते हैं, परंतु बा, इस कार्य के लिए हमें आपकी दिव्य यात्रा का दृष्टांत देना होगा, और इसके लिए हमें आपकी अनुमति चाहिए। प्यारी बहनों, हमारा जीवन तो परमात्मा श्री हरि के ब्रह्म स्वरूपों और गुणातीत समाज को समर्पित है। यदि हमारा जीवन मनुष्य को गुणातीत चैतन्य का ज्ञान प्रदान कर सकता है, उन्हें प्रेरणा दे सकता है, तो श्री जी महाराज आपके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी यह देह तो गधे की तरह है। इस देह का उपयोग भगवान और भगवान के भक्तों के कार्य के लिए करना चाहिए। उसे शांत बिठाकर नहीं रखना चाहिए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हे श्री जी महाराज, हम तो वड़ताल से विमुख होना नहीं चाहते हैं, पर आपकी आज्ञा, आदेश और संकेत का अनादर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें नई राह पर अपने पथ प्रदर्शन का ज्ञान प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें। श्री जी के धाम को त्याग कर श्री जी का संकेत किया स्वीकार। श्री जी नाम का कवच पहन कर अक्षर पुरुषोत्तम का किया प्रसार। सर्व भक्तों के जीवन को मुक्त कर स्वामी जी ने नया पथ दिखलाया। गुणातीत ज्ञान का डंका बजवाया, गुणातीत ज्ञान का डंका बजवाया। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। अरे लाल बा, आप दादी बन गई। आपके कुटुंब में साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं। लक्ष्मी जी, अरे हमारे बड़े धन्य भाग कि हमारे घर लक्ष्मी जी पधारी है। अरे भाइयों,
सुनो, अरे सुनो सुनो, हीरा भाई के घर बेटी के रूप में कोई देवी का जन्म हुआ है, देवी का। अरे हीरा भाई, आपके घर स्वर्ण रूपी सोना का आगमन हुआ है। साक्षात लक्ष्मी शक्ति का अवतार है। बधाई, 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 बधाई। धरती सारसा के पावन की हो रे, घर आंगन मंगल प्रसंग आयो रे। बधाई हो, शुभ दिन आयो रे, बधाई हो, शुभ दिन आयो रे। सुवर्ण रूपी सोना जन्म पायो रे, घर आंगन मंगल प्रसंग आयो रे। बधाई हो, शुभ दिन आयो रे, बधाई हो, शुभ दिन आयो रे। मथुर दादा की वो प्यारी आज्ञाकारी है लाल बाकी, गिरधर काका की है वो दुलारी, न्यारी है वो मात पिता की। धरती सारसा की पावन की हो रे, घर आंगन मंगल प्रसंग आयो रे। बधाई हो, शुभ दिन आयो रे, 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 बधाई हो, शुभ दिन आयो रे। ये लो, तुम सब के लिए ये फल। ये लो, लो लो, तुम भी लो। अरे तुम भी लो ना। अरे देते हैं, हम आप सब के लिए फल लाए हैं। गिरधर काका, आप सबके लिए फल लाए हो, और हमारे लिए क्या लाए हो? फल, और क्या? नहीं गिरधर काका, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे शास्त्री जी महाराज का भेजा हुआ प्रसाद चाहिए। मैं जानता था कि तुम्हें वही चाहिए। ठीक है, चलो 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 चलो, अपना मुंह खोलो। हाँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद खिलाऊंगा। हाँ, ये हाँ। भेजियो आशीष प्रसाद रूप में, रोम रोम में नयो मंग, सोना बाने ग्रहण कियो, गुरु हरि को रंग, गुरु हरि को रंग।
सोना, अब आप बड़ी हो गई हो। कीटर काका, एक दिन मैं बहुत बड़ी होने वाली हूँ। आप देखना कि मैं कैसे बड़ी होती हूँ। चलो अपनी आंखें बंद करो। आप सब अपनी आंखें बंद करो। चलो चलो चलो। 1 2 3 4। काका आंखें खोलो, देखो मैं बड़ी हो गई। कीटर काका, एक दिन मैं सबको यहाँ तक पहुँचाऊंगी। चलो आप सब चलो, देख क्या रहे हो? चलो ना, अब मुझे पकड़ो। आ नहीं पकड़ पाए ना? ये ले मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो। जाओगे? चलो। अरे रुको रुको। अरे बदमाश हो तुम। मैं भी गिर गई। कोई बात नहीं, फिर कभी ले जाऊंगी। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सोना, तुम हार नहीं मानोगी। इसी तरह सोना के जीवन के दिन बीते, माह बीते, साल बीते, समय की सरिता बहती चली। कली से फूल बना, वही फूल चैतन्य रूपी फल बनकर निखर आया। प्रत्यक्ष स्वरूप में विचरण करने वाले भगवान शास्त्री जी महाराज के संकल्प में सोनाबा एक रूप हो गई। सोना, क्या बात है? क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, बस शास्त्री जी महाराज को याद कर रही थी। लेकिन आप आज जल्दी कैसे आ गए? आज काम थोड़ा जल्दी निपट गया, इसलिए आ गया। अरे हाँ, ये लो हमारे इस महीने की तनख्वाह। अरे हाँ सोना, एक बात तो बताना ही भूल गया। कौन सी बात? कल स्वामी जी इस तरफ से जाने वाले हैं, तो हमारे यहाँ से होते हुए जाएंगे। कल ही मास्टर जी? हाँ, कल ही। तब तो आपको तुरंत बाजार जाना पड़ेगा। बाजार जाकर स्वामी जी और हरि भक्तों के लिए फल और खाद्य सामग्री लानी होगी। हमें उनकी सेवा पूरे मन से करनी है। सेवा में कोई कसर न रह जाए, उसका ध्यान रखना है। हाँ, तो जल्दी हमारा थैला ला, हम अभी बाजार जाकर आते हैं। ये लीजिए, जल्दी जाइए और जल्दी वापस आइए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज मारे ओरडे रे आव्या अविनाशी अलबेल, बाई मी बोलाव्या रे सुंदर छोगावाळा चेल। ये शास्त्री जी महाराज के लिए और ये घर के लिए। कांति, अरे ओ कांति, कहाँ चला गया? इधर तो आओ। हाँ बा, अभी आया। अरे जल्दी आना। कहो, क्या बात है बा? बेटा कांति, आज शास्त्री जी महाराज स्टेशन पर पधारे हैं। उनकी दर्शन करने को जाना है। मेरी ओर से भी दर्शन करना और प्रसाद लेकर आना। बा, सिर्फ प्रसाद ही लेकर आना है या हर बार की तरह कुछ लेकर भी जाना है? जरूर लेकर जाना है। मैं हर महीने ठाकुर जी की सेवा अलग ही निकाल देती हूँ। वैसे भी बेटा कांति, अपनी सेवा व्यर्थ न जाए, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। सेवा हमेशा मन से ही करनी चाहिए। सेवा में आलस कभी नहीं करना चाहिए। सेवा की महिमा को समझकर ही सेवा करनी चाहिए। और फिर बेटा, शास्त्री जी महाराज जैसे ब्रह्म स्वरूप संत की सेवा करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्या पता ऐसी सेवा फिर मिले या ना मिले। जैसी आज्ञा बा, मैं आपकी ओर से स्वामी जी के दर्शन करूंगा, सेवा प्रदान करूंगा और प्रसादी लेकर आऊंगा। जय स्वामीनारायण बा। जय स्वामीनारायण बेटा। आज्ञा बाकी कर स्वीकार,
कांति गयो सत्संग, आज्ञा बाकी कर स्वीकार, कांति गयो सत्संग। देख के कांति मुख उमंग, मलकायो गुरु अंतर मन, मलकायो गुरु अंतर मन, मलकायो गुरु अंतर मन। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आओ कांति, हमारे पास आओ। सुखी रहो, आनंद से रहो। कैसे हो बेटा? मथुर भाई, कांति की जेब में प्रसादी के लिए भेंट है, इसको स्वीकार कीजिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आपको कैसे पता चला कि मेरी बा ने आज भी सेवा भेजी है? बेटा, यही तो तेरी मां की आस्था और समर्पण है। बेटा कांति, स्वामी जी तो श्री जी महाराज का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इनकी दिव्य दृष्टि समस्त ब्रह्मांड पर फैली हुई है, इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। बेटा कांति, स्वामी जी तो अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। वे अंतर्यामी हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज मैं धन्य हो गया। हाँ, वास्तव में आज मैं धन्य हो गया। जय स्वामीनारायण। सोना ने हमारे पुत्र को सत्संगी संस्कारों से सींचा। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही सोना का विवाह शास्त्री जी महाराज की आज्ञा से हमारे साथ हुआ। छोटी सी उम्र में ही सोना ने पूरे परिवार और जिम्मेदारियों को संभाला। शास्त्री जी महाराज में सोना श्री हरि के दर्शन करती। अटूट श्रद्धा और विश्वास से शास्त्री जी महाराज से प्रार्थना करती कि हमारे मास्टर जी को सत्संगी बनाओ। सोना की श्रद्धा की जीत हुई। उन्होंने हमें भक्ति का मार्ग बताया, सत्संग की महिमा का ज्ञान दिया। एक दिन जब हम बेहद बीमार हुए तो सोना ने हमारी खूब सेवा की। स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। हे स्वामी जी, क्या आपने ऐसा कहा था कि मास्टर जी को सिर्फ 1 वर्ष तक का ही जीवन दान प्रदान होगा? हाँ, स्वामी जी ने ऐसा ही कहा था। नहीं, नहीं, स्वामी जी ऐसा नहीं कह सकते। मुझे उन पर पूर्ण श्रद्धा है। श्रद्धा है तो फिर यह संकोच कैसा? मुझे तो स्वामी जी में अनंत, अपरंपार, अटूट श्रद्धा है। पर जो बल सावित्री में था वो मुझ में क्यों नहीं? मैं अपूर्ण कैसे रह गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? तो फिर स्वामी जी मुझसे रूठ क्यों गए? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? भगवान के लिए जीवन देने का कार्य असंभव नहीं है सोना। अगर किसी कुसंगी की आत्मा को तेरे पति के पार्थिव शरीर में प्रवेश करा दिया तो? नहीं, नहीं, नहीं। तू यूं ही कैसे सौभाग्य को जगत का व्यवहार समझने लगी? तेरे निर्माण का हेतु ये नहीं है। हाँ, मेरे निर्माण का हेतु ये नहीं है, पर मेरा आदर्श सावित्री है। आदर्श सावित्री है तो तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। संसार का दिया हुआ स्वामी या फिर ब्रह्मांड में समाया हुआ स्वामी।
मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, पर मैंने तो अपना सर्वस्व गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है। फिर मुझे यह संकोच, संदेह कैसा? श्री हरि, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। इस देह का संबंध रहे या टूटे, आपको समर्पित है स्वामी जी, आपको समर्पित है। हे हरि, आप हमें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य, मृत्यु से अमृत के समीप ले जाइए। हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति प्रदान करो हरि। ये नश्वर शरीर तथा मेरा सब कुछ आपके कार्यों के लिए समर्पित है, समर्पित है। सोना, आपकी जय हो। आप जीत गई। आप सावित्री से भी महान हैं, आप आदर्शों की भी आदर्श हैं, आप महान हैं। अब आपको स्वयं सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचना है और अनेकों को इस स्थिति तक लाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको अपने अंत समय तक इसी स्थिति में रहना है। स्थित्वा अस्थाम अंत काले अपि, तथास्तु तथास्तु। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। मास्टर जी, मास्टर जी। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। सोना चल त्याग कर गए तुलसी परलोक, पाया छत्र हरि का बाने, टल गए मंथन शोक। अब तो जाग उठा है विमोक, अब तो जाग उठा है विमोक। सोना, बेटा सोना। हाँ बा। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? बा, अब मेरे नए जीवन का आरंभ होने जा रहा है। जो वर्ष बीत गए वो इसी नए जीवन की तैयारी के थे। सोना, मैं तुम्हारी मां हूं, बचपन से जानती हूं तुम्हें। बेटा, तेरे भाग्य का तुझे मिला। तुम्हारे विवाह से पहले जब हम स्वामी जी से तुम्हारे विवाह की आज्ञा लेने गए थे, तभी स्वामी जी ने संकेत दिया था कि सोना का विवाह योग केवल 15 वर्ष का है। फिर भी हमने। बा, आप अपना मन दुखी ना करें। मैं स्वयं ये बात जानती थी। मुझे और बहुत कुछ पता है। बा, स्वयं शास्त्री जी महाराज मेरे साथ हैं। फिर मुझे भय, दुविधा, संकोच, संकट, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो पूर्ण जीवन ही श्रीहरि के चरणों में समर्पित है। पगली, तेरी बातें मेरी समझ से परे हैं। बेटा, इस युग में अकेले जीवन बिताना
बड़ा कष्टदायक कार्य है। और अभी तेरी उम्र ही क्या है? 28 वर्ष। और तेरे बेटे कांति की 12 वर्ष, बेटी विद्या की 7, तारा की 4 और जसू तो अभी 1.5 साल की ही है। अब क्या बा, मैंने तो मेरा सर्वस्व उन्हें सौंप दिया है। अब मेरा सुख दुख सब उनका है। वो जैसे रखेंगे वैसे ही रहूंगी। अब तो उनका आदेश ही मेरा जीवन है। आदेश हो प्रभु का सत्संग के अविचल का, हम सेवा करें तुम्हारी, गुणगान गाए स्वामी का। ओ जस साखिले मन, हो प्रकाशित अंतर मन। बीत गयो सो बीत गयो, जीवन सगरो बीत गयो। स्वामी जी ने बा को वीरसत के मंदिर में कथा करने का आदेश दिया। दिन भर जो सत्संग किया, रात को उन्हीं सत्संगी संस्कारों का अपने बच्चों में सिंचन किया। सत्संगियों का कारवां बढ़ता गया। भक्ति का उजास फैलाने सोनाबा परिवार मुंबई आ पहुंचा। सोनाबा, लीजिए चाय। आपने क्यों तकलीफ की? नहीं, आप चाय लीजिए। कमला बहन, शास्त्री जी महाराज में मुझे बचपन से ही अटूट श्रद्धा और आस्था है। मैं स्वामी जी की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करती। कांति भाई ने मुझे मुंबई बुलाया तो मैंने पहले शास्त्री जी महाराज की आज्ञा ली। उनकी आज्ञा लेकर ही मैं यहां पधारी। सोनाबा, अगर निर्गुण स्वामी जी का पत्र नहीं आता तो हमारे पड़ोस में आप जैसी सत्संगी रहती हैं, उसका हमें पता भी न चलता और हम इस सत्संग से वंचित रह जाते। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। दादू भाई, ये सोनाबा है। सोनाबा? यही सोना वाला बिल्डिंग 8C में रहती है। ये भी सत्संगी है। हाँ, कमला बेन, सोनाबा का नाम सुना था, आज मिलकर खुशी हुई। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। बेटा, मिलाने का कार्य तो हमारे स्वामी करते हैं। उनकी इच्छा यही रही होगी कि मैं तुम्हें मिलूं। चलो कमला बहन, अब मैं चलती हूं। अब आप अपने भाई को लेकर हमारे घर सत्संग के लिए जरूर पधारना। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। सोनाबा ने हमारे घर से तो प्रयाण किया, पर वे हमारे मन में बस गई। हम दोनों के परिवारों को सत्संग की डोर ने बांधा। सोनाबा की ममता ने परिवारों को सींचा। एक दिन की बात है, स्वामी जी को मुंबई के किसी हरि भक्त ने पारायण के लिए बुलाया था, पर किसी कारण उसने पारायण के अगले ही दिन मना कर दिया। सोनाबा बहुत दुखी हुई। उन्होंने कांति भाई से कहा, जय स्वामी नारायण बा। बेटा कांति। हाँ बा। तुमने सुना? क्या बा? स्वामी जी बिना पारायण करे ही चले जाएंगे।
स्वामी जी ऐसे खाली हाथ ही जाएंगे? अगर हमारे सर पर कर्जा नहीं होता, पैसे होते, तो मैं जरूर पारायण करवाती। बा, आप क्यों दुखी होती हो? आपने ही हमें सत्संग की महिमा को समझाया है। आप जानती हैं ना, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। हम पारायण करेंगे। कर्जा है तो क्या हुआ, थोड़ा और बढ़ जाएगा। पर स्वामी जी को हम खाली हाथ बिना पारायण करे नहीं जाने देंगे। हम उन्हें राजी करेंगे। हाँ बा, हम उन्हें राजी करेंगे। कांति भाई के दृढ़ निश्चय और समर्पण की भावना देखकर दादू भाई ने उनका साथ दिया। कांति भाई और दादू भाई ने मिलकर पारायण का आयोजन और खर्च उठाया। पारायण का आयोजन तो हो गया, पर एक दिन रंग के व्यापार में कांति भाई पर केस हुआ और 60,000 रुपए भरने का नोटिस आया। स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। बा आ गए बेटा? हाँ बा, पर मैं निकल रहा हूं। कोर्ट जाना है, वकील से मिलना है, स्वामी जी की सेवा के लिए भी जाना है। रात को देर से आऊंगा। बेटा सुनो। हाँ बा। तुम अभी अभी तो आए हो, थोड़ा खा लो, नाश्ता कर लो, फिर चले जाना। अरे बा, आप भी। खाने का नाम लिया है तो थोड़ा प्रसाद तो खाकर जाओ। ठीक है बा, लाओ। बहुत काम है, मैं निकलता हूं। जय स्वामीनारायण बा। जय स्वामीनारायण बेटा। हे स्वामी जी, अगर कांति का बड़ा भाई होता तो बहुत ही अच्छा होता। वो उनसे पूछकर तो कार्य करता। मेरा कांति अकेला पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है। विवश देख के बेटे को व्यथित होकर सोच रही माई, मिलता सहारा ना अकेला रहता, यदि होता बड़ा कोई भाई, यदि होता बड़ा कोई भाई। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, ये हमारे 7,000 रुपयों की सेवा। स्वामी जी, हमारे होते हुए आप कभी भी चिंतित मत होना। आपका जो संकल्प है वही तो हमारा संकल्प है। आज से तुम दोनों भाई भाई बनकर रहना। तुम दोनों के योग से यह ब्रह्मांड डगमगाएगा। दोनों एक दूसरे की मदद करना। यदि एक रोटी मिले तो आधी आधी बांट कर खाना, पर कभी अलग नहीं होना। साथ साथ रहना, मिलकर रहना। आज से इस ब्रह्मांड में धर्म का करने संचार, आज से इस ब्रह्मांड में धर्म का करने संचार। भाई भाई बनकर रहना, भाई भाई बनकर रहना, करना तुम सेवा धर्म का प्रसार, करना तुम सेवा धर्म का प्रसार, करना तुम सेवा धर्म का प्रसार, करना तुम सेवा धर्म का प्रसार। बा की प्रार्थना शास्त्री जी महाराज ने सुन ली और मुझे बड़े भाई के रूप में दादू भाई मिले। बा ने दादू भाई को बड़े पुत्र का स्थान दिया और मुझे छोटे पुत्र का। कोई भी वस्तु यदि बा को हम दोनों को देनी होती
तो बा पहले दादू भाई को देती, फिर मुझे देती। मेरे और दादू भाई के परिवार में भिन्नता होने के बावजूद हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। शास्त्री जी महाराज के वचन से मैंने दादू भाई की कंपनी एग्री ओरिएंट इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया। दूसरी तरफ सोनाबा और दिवालीबा ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि हे महाराज, आपने वचन दिया है तो आप ही उसकी विदिशाओं में रक्षा करना। बा की प्रेरणा और शास्त्री जी महाराज के आशीर्वाद से हम दोनों भाइयों ने मिलकर स्वामी जी की हर आज्ञा का पालन किया। कई समयों के आयोजन किए और हमेशा स्वामी जी को राजी रखने का प्रयत्न किया। हमारी बा हमसे कहती, यदि प्रभु का स्नेह हम पर हो तो हमारी हर मुश्किल आसान हो जाती है, इसलिए हमारे स्वामी जी को राजी रखना। 1949 में शास्त्री जी महाराज की 85वीं जयंती अटलादरा में मनाने का आयोजन था। इसके लिए हमें स्वामी जी का संदेशा आया। मर्यो साचो मुक्तिनो देनारो, मर्यो साचो मुक्तिनो देनारो, धाम दियाव्यो कृपा करीने, धाम दियाव्यो कृपा करीने, संत रूपे तू छुपायो रे, मर्यो साचो मुक्तिनो देनारो, मर्यो साचो मुक्तिनो देनारो। बा, शास्त्री जी महाराज का संदेशा आया है। शास्त्री जी महाराज का संदेशा आया है? शास्त्री जी महाराज का संदेशा है कि समये के लिए अटलादरा जाना है और 8,585 रुपए की भेंट चढ़ानी है। शास्त्री जी महाराज का आग्रह है कि समये में सपरिवार पधारना। शास्त्री जी महाराज का आग्रह है तो हमें समय पर पहुंचना चाहिए। हाँ बा, हमें समय पर पहुंचना चाहिए। हम सब रात को ही निकल चलेंगे ताकि सुबह तक हम अटलादरा पहुंच जाएं। ठीक है, पर दादू भाई, कांति भाई, स्वामी जी की भेंट की रकम? बा, आप चिंता क्यों कर रही हो? आप ही तो कहती हो कि भगवान ने हमें बिना मूल्य के हाथ, पैर, आंखें, ये देह दी है, तो इन इंद्रियों से कर्म कर हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। हम कितने ही बड़े हो जाएं, पर हम श्री हरि के चरण की धूल के बराबर भी नहीं हैं। हम उनके सेवक हैं और सेवक का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। वाह, आप बिल्कुल चिंता मत करो, व्यवस्था हो गई है। स्वामी जी के प्रति आप दोनों के हृदय में आदर भाव और समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हो गई। चलो, अब हमें जाने की तैयारियां करनी चाहिए। ललिता, तुम सामान बांध लो, जाने की तैयारी करो। दादू भाई, आप भी तैयार हो जाओ, खाना खाकर तुरंत निकलेंगे। बा, मैं तो तैयार हूं। दादू भाई, दाएं मुड़ना है या बाएं? अटलादरा इस तरफ है या उस तरफ? मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। मैं पूछ लेता हूं किसी से। बा, ये कैसी परिस्थिति है? आगे जाने का मार्ग ही नजर नहीं आता। वेश धरो मन मोहन ने, हुए प्रगट
बटुक होकर वेश धर्यो मन मोहन ने, हुए प्रगट बटुक होकर, मध्यरात्रि को दिया दर्शन, राह दिखायो रक्षपाल बन, राह दिखायो रक्षपाल बन। दादू भाई, वहां पर देखो, कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है। बाप, कहाँ है प्रकाश? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे देखो, वो रहा प्रकाश उस खेत में। उन्हें आवाज दो, बुलाओ तो सही। अरे भाई, कोई है? अरे कोई हो तो हमें रास्ता दिखाइए। कोई सुन रहे हैं? अजी कोई सुन रहे हैं तो हमें रास्ता दिखा दीजिए। क्या हुआ? क्यों आवाज लगाई? हमें बड़ौदा जाना है। क्या तुम लोगों ने रास्ता देखा है? हाँ, हमने रास्ता देखा है। आप कहो तो हम आपके साथ चलकर रास्ता दिखा सकते हैं। दादू भाई, इन्हें गाड़ी में बिठा लो। लगता है शास्त्री जी महाराज ने ही इन्हें भेजा है। हाँ हाँ, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। चलिए। रोको रोको, गाड़ी रोको। ये रास्ता सीधे बड़ौदा को जाता है, हमें यहीं पर उतार दो। अरे सुनो, यहां आओ। ये लो कुछ कपड़े। ये आप क्यों दे रही हैं? हम तो हमारे पिताजी के साथ खेत की देखभाल करने आए थे। इतने में हमने आप लोगों की आवाजें सुनी। आपको कष्ट में देखा तो हम आपकी मदद करने के लिए आए। अब हम चलते हैं। अब ये क्या हो गया? लगता है सुबह तक अटलादरा नहीं पहुंचेंगे। रुको, मैं देखता हूं बा। बा, लगता है श्री हरि तो आज हमारी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। अब क्या हुआ दादू भाई? लगता है रेडिएटर में छेद हो गया है। हमें यहीं रुकना पड़ेगा। कांति भाई, दादू भाई, चिंता मत करो। स्वामी जी जानते हैं कि हमारे पास जोखिम अधिक हैं, इसलिए आज की रात का मार्ग वो स्वयं दिखाएंगे। जैसी हरि की इच्छा। जैसी हरि की इच्छा। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। आ गए दोनों? हाँ स्वामी जी, यदि आपने रास्ता नहीं बताया होता तो हम सुबह तक वहीं फंसे रहते। अच्छा हुआ कि आप प्रकट हुए। कांति, एक बार नहीं 2 बार। आपकी लीला तो अनंत है स्वामी जी। आप अंतर्यामी हैं स्वामी जी। कांति भाई और दादू भाई ने समये में 8,585 रुपए की सेवा लिखवाई तथा स्वामी जी की सुविधा के लिए अपनी गाड़ी सेवा में प्रदान कर सभी परिवारजन अटलादरा से वापस मुंबई लौटे। कांति भाई और दादू भाई का कारोबार बढ़ता गया। एक दिन कारोबार के सिलसिले में दादू भाई इंग्लैंड गए, पर इंग्लैंड जाने से पहले दादू भाई ने कांति भाई से कहा था कि इस बार तो हमें शास्त्री जी महाराज को राजी कर ही लेना है। 1951 में गजरा में मूर्ति प्रतिष्ठा का समैया था। दादू भाई की बात को ध्यान में रखकर इस बार कांति भाई ने सेवा के रूप में
ब्लैंक चेक दिया और स्वामी जी की प्रसन्नता पाली। स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। हे श्री जी महाराज, मेरे स्वामी शास्त्री जी महाराज, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। बा, अब शास्त्री जी महाराज को छोड़ दीजिए। शास्त्री जी महाराज को अपने मन रूपी पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। बा, जाने दीजिए, जाने दीजिए उन्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरे स्वामी हैं। मैं उनके बगैर नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। बा, शास्त्री जी महाराज। नहीं, नहीं, स्वामी, आप मुझे यूं मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं, नहीं। संदेश पाकर सोना बाको लगा बहुत आघात, दुख से व्याकुल माने कैसे, स्वामी सिधारे स्वधाम, स्वामी सिधारे स्वधाम। ओ माई, मुझे कुछ दे देना। ओ माई, कुछ तो दे। भगवान तेरा कल्याण करेगा, भगवान तेरा कल्याण करेगा। चल हट, जा यहां से। मेरा कल्याण करने वाला तो मुझे यहां अकेला छोड़कर चला गया। कल्याण करेगा? हाँ? जा, भाग यहां से। शास्त्री जी, शास्त्री जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, शास्त्री जी महाराज। ललिता, ललिता, रोको उन्हें, रोको उन्हें। शास्त्री जी महाराज थे वो, शास्त्री जी महाराज। अरे क्या हुआ बा? शास्त्री जी महाराज, वो शास्त्री जी महाराज थे। बा, वहां तो कोई नहीं है, वो तो चला गया। कौन चला गया? शास्त्री जी महाराज। बा, वो कहाँ गए? वो हमारे साथ हैं। आप क्यों भूल जाती हैं बा? शास्त्री जी महाराज ने ही तो कहा था कि मैं वो योगी हूं और योगी वो मैं हूं। शास्त्री जी महाराज यहाँ हमारे पास ही हैं, हमारे साथ हैं, योगी बापा के स्वरूप में। हाँ बा, योगी बापा के स्वरूप में। योगी है मेरी बा, बाहर कोई बहन कंठी पहनने आई है।
उनको अंदर भेज दूं? नहीं, उन्हें मना कर दो। शास्त्री जी महाराज के अक्षरधाम से धारने के बाद वो सब मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया बा? ये कार्य तो आपको आजीवन करना है। वर्तमान धराने के कुछ नियम होते हैं, कुछ वचन होते हैं। मुझे शास्त्री जी महाराज ने वचन दिया था कि मेरे पास से जो वर्तमान लेगा उनके पिछले पाप स्वयं वो अपने सर लेंगे और उन्हें जला देंगे। बा, योगी बापा और शास्त्री जी महाराज में कहां कोई भेद है? वो तो एक ही स्वरूप के दो देह हैं। लीजिए बा, आपकी बात योगी बापा ने सुन ली। बापा ने आपको वर्तमान धराने का आदेश दिया है और कहा है कि वे शास्त्री जी महाराज के दिए हुए वचन से वचनबद्ध हैं। बस आप सत्संग के कार्य को गति प्रदान करो। बापा का आदेश तो स्वयं शास्त्री जी महाराज का आदेश है और हमें उसका पालन जरूर करना है। चलो ललिता, हम उस बहन से बात कर लें। अरे नन्ना जी के लिए इलेक्शन का कार्यभार भी तो योगी बापा ने हमें ही सौंपा है, उसकी तैयारियां भी करनी है। हम अपने सारे ट्रकों को प्रचार कार्य में लगा देंगे। हम सब इस कार्य में जुट जाएंगे और देखना, जीत नंदा जी की ही होगी। हाँ हाँ, जीत नंदा जी की ही होगी। चलो चलते हैं। आया रे आया, आया रे आया, आया रे आया धर्म का दूत, धर्म को देने नवीन रूप हो, धर्म को देने नवीन रूप। अफ्रीका से आए बड़े भाई, नाम है उनका बाबू भाई। अफ्रीका से आए बड़े भाई, नाम है उनका बाबू भाई। मानो प्रभु का दिव्य सपूत हो, मानो प्रभु का दिव्य सपूत। आया रे आया, आया रे आया, आया रे आया धर्म का दूत, मानो प्रभु का दिव्य सपूत हो, मानो प्रभु का दिव्य सपूत। श्री जी महाराज कहते हैं, भगवान जब पृथ्वी पर जीवों के कल्याण हेतु मनुष्य देह धारण करके अवतरित होते हैं, तब वे अपने साथ अपना ऐश्वर्य, प्रकाश, अक्षरधाम, पार्षद सहित प्रकट होते हैं। ये प्रकाश सभी को ज्ञात नहीं होता, इसलिए जो ब्रह्म स्वरूप का अनादर करते हैं, भगवान उन्हें क्षमा याचना प्रदान नहीं करते। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। दर्शन कर योगी बापा के, धन्य हुए बाबू भाई। दिव्य दृष्टि को पाते ही बाबू रहे न बाबू भाई, बाबू रहे न बाबू भाई। बाबू भाई, कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें योगी बाबा के दर्शन के लिए ढूंढ रही थी। बा, आपके संकेत ने हमें प्रेरणा दी और हमने योगी बाबा के ब्रह्म स्वरूप के दर्शन किए। बा, अब मैं बाबू भाई नहीं रहा। मेरा जीवन अब मेरा नहीं रहा। अब मुझे कुछ विशेष कार्य करना है। बाबू भाई, आपने सत्संग की महिमा को अब पहचाना? अगर दोबारा ऐसा मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं। बा, अब मेरा ये जीवन
इन्हीं ब्रह्म स्वरूपों के लिए समर्पित है। आज मुझे पता चला कि दादू भाई, कांति भाई और आप इन्हें इतना क्यों भजते हैं। बाबू भाई, ये बापा जो दिखते हैं वो हैं नहीं, बापा इससे भी परे हैं, साक्षात श्री जी महाराज। हमें उनके द्वारा अपने दर्शन का लाभ दे रहे हैं और वो दादू भाई ने समाधि में देखा है और उनकी जैसी स्थिति हमारी भी हो, ऐसा संकल्प पहले से ही किया है। आपके आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि मेरा भाई आएगा और जोगी महाराज के कार्य में हमारे साथ जुड़ जाएगा। स्वामीनारायण हरे संवत 1885 के कार्तिक सुद एकादशी के दिन स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री घटना मध्य दादा काचर के दरबार में श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान थे और श्वेत वस्त्र धारण किए थे और देश देश के हरिभक्तों की सभा भरी थी। श्री जी महाराज कहते हैं कि जो सन निस्पृही सर्वेंद्रिय पर संयमित हो और अंतकरण से भी माया से पर हो, ऐसा सन पूजनीय है और ऐसे सन की पूजा करनी चाहिए जो देव समान है। जिस पुरुष में ऐसे गुण हो वो उन्हें भज सकता है और ऐसे गुण यदि बहनों में है तो वे उस बहन को भज सकती है। बा, हमने आपको कितनी बार कहा है कि आप भाई कला से यहाँ तक सब्जी लेने मत जाया करो, हम लोग ले आएंगे, पर आप मानती नहीं। तुम लोग तो हो ही, पर मुझे इन सत्संगियों की सेवा करने में आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मैं श्री जी महाराज की सेवा कर रही हूं। पर आप दोनों क्या कर रही हो? बा, हम दोनों वचनामृत का पाठ कर रही हैं। बा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना बेटा। क्या हम पुरुषों की तरह भगवान नहीं भज सकते? देखिए, स्वयं श्री जी महाराज ने इस वचनामृत में बहनें भगवान भज सकती हैं ऐसा बताया है। बा, हमें भगवान भजने हैं। हाँ बा, हम दोनों को भगवान भजने हैं। श्री जी महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे तो बेहद खुशी हो रही है कि तुम दोनों भगवान भजना चाहती हो। किसे भगवान भज रहे हैं बा? तारा ज्योति को भगवान भजने हैं। इसके लिए तो हमें योगी बापा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम जब कल बापा से मिलने जा रहे हैं तब आज्ञा ले लेंगे। बापा सब ठीक कर देंगे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। दादू भाई, बाबू भाई, अब हमें बहनों को अलग करना है। आप दोनों मिलकर बहनों की अलग सुविधा कर दो। कहां करें बाबा? गोंडल? गोंडल क्यों? स्थूल रूप से आप इस भूमि पर रहें न रहें, उस समय यहां अक्षर मंदिर की विशेष सेवा हो सकती है ना बापा? सत्पुरुष कभी अदृश्य नहीं होते। विद्यानगर में आप दोनों के पास जो जगह है वहीं बहनों की व्यवस्था करो और बहनों के मार्गदर्शक बनो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हमारे मन की बात स्वामी जी को ज्ञात थी और बहनों की अलग व्यवस्था करने का जो बापा का निर्णय था वो तारा, ज्योति और अन्य बहनों के लिए हरी झंडी का संकेत था। योगी बापा ने आदेश दिया था कि 20 जून 1965 को अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय का विद्यानगर में उद्घाटन है। उस प्रसंग के दूसरे दिन अर्थात 21 जून 1965 को हम गुणातीत ज्योत संस्था का खात मुहूर्त करेंगे। गुणातीत ज्ञान का संदेशा सारी दुनिया में यहीं से फैलेगा।
योगी बापा ने साधकों, भाइयों, बहनों और गृहस्थी ऐसे 4 वर्गों में सत्संग का विकास करने का संकेत दिया। खात मुहूर्त के बाद जब ज्योत बनने का कार्य चल रहा था, तब योगी बापा ने ज्योत के प्रांगण में अपने कदम रखे और रसोई घर को देखकर बोले, कहीं ये रसोई घर छोटा तो नहीं पड़ेगा? और सन 1966 में 51 बहनों ने मुंबई में सोनाबा से वर्तमान धराए, जिसमें ज्योति, तारा, हंसा, देवी बहनों ने भगवान भजने का व्रत लिया और सब विद्यानगर पधारे। स्वामी नारायण नाम रयो। सन 1967 में ही बापा की प्रेरणा से जस्सू भाई और उनके 8 सखाओं ने कर्म योगी साधक का व्रत धारण किया। पप्पा जी और बा के विद्यानगर गमन से मुंबई के युवकों और पूरे सत्संग का संपूर्ण कार्यभार मेरे और कांति भाई पर आ गया। बा, आप श्रीजी कॉलोनी होकर आए? नहीं तो? आप श्रीजी कॉलोनी में जाकर उन युवकों से मिलो, वो अपने ही हैं। रहने दो बाबू भाई, हमें तो अब इन बहनों को ही संभालना है। बा, एक बार मिलकर तो देखो, इन युवकों को भी आपकी जरूरत है। आप ये गुलाब का फूल लेकर एक बार जस भाई से मिलो। अच्छा, चल श्री जी कॉलोनी चलते हैं। अभी? हाँ हाँ, अभी। पप्पा जी के कहने पर सोना बाने दिया गुलाब, नवयुवकों के जीवन को पुलकित करना साहेब जी, पुलकित करना साहेब जी, पुलकित करना। जस्सू भाई, ओ जस्सू भाई, ये लो गुलाब का फूल। अरे वाह, आप यहाँ? पापा जी आप? जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। हमने सोचा देखे तो सही हमारे बेटे क्या कर रहे हैं। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ बा। ममता की मूरत ऐसी नहीं कोई देखी जगत में दूजी, जैसी तेरी प्रेम की मूरत देखी नहीं कोई वैसी, झुकाया नहीं झुक गया ये सर, अब संभालना मैया मोरी। ममता की मूरत ऐसी नहीं कोई देखी जगत में दूजी, जैसी तेरी प्रेम की मूरत देखी नहीं कोई वैसी, देखी नहीं कोई वैसी, देखी नहीं कोई वैसी। बाबू भाई, ओ बाबू भाई, क्या हुआ? पापा जी, पापा जी। और योगी बापा ने अपनी
अक्षर का अवतरण हो चुका है बा। सत्पुरुष जाते नहीं, वो तो प्रकट ही है। आप श्री हरि ब्रह्म स्वरूप और मैं हूँ दासी तुम्हारी। अब दर्शन दे अंतर में मुझे, दे के हाथ पसारो। अविनाशी करुणा के सागर, ये भव पार उतारो। दयालु दयालु करुणा निधि, बापा आप पधारो। बापा तुम बिन कौन सहारो, बापा तुम बिन कौन हमारो। परम पूज्य सोनाबा, गुणातीत समाज का विशाल वट वृक्ष, जिसकी छांव में अनेक चैतन्यों ने अपना स्थान पाया है। परम पूज्य सोनाबा ने काकाजी तथा मेरे अभिप्रायों का मान रख, हमेशा सत्संग समाज के विकास का ध्येय रख, पूरे समाज को एक माला में पिरोकर रखा है। पा के आंचल में अनेक मुक्त कुसुमों ने ममता पाई है। जगत की मोह माया से त्रस्त कितने मुमुक्षुओं को बा ने अपने वात्सल्यमयी पीयूष से चेतनवंता बनाया है, तो कहीं कितने ही मुक्तों की पथ दर्शक बनी। दिलीप, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद तुम नौकरी की चिंता नहीं करना, बापा की कृपा से सब हो जाएगा। काका जी, आप तो मेरे सारथी हैं। अब तक की मेरी पढ़ाई, मेरा एडमिशन, कॉलेज, नौकरी, सबका ध्यान आप ही ने तो रखा है। आपकी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। आपका और बाबू भाई का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है। दिलीप, बापा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बापा की सेना में शामिल हो जाओ। देखो काका जी, आप मेरी मदद कर रहे हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे ये कहो कि तुम साधु बन जाओ तो ये नहीं होगा। ये दिलीप किसी कारण भी साधु नहीं बनेगा, और ऐसी आशा आप रखना भी नहीं। हाँ बा, जय स्वामी नारायण। बा, दिलीप को बापा के विचार के बारे में तो बताओ। जय स्वामीनारायण। केम छे भाई, क्या उलझन है? कल से सवेरे जल्दी मंदिर में आना। दादू भाई और बाबू भाई ध्यान में बैठते हैं। पूजा होगी, मंगल प्रवचन होगा, अच्छे दर्शन होंगे। इतनी ही गरज होनी चाहिए कि आकर प्रार्थना करें, हे जोगी महाराज, आपका स्वरूप दिखाओ, आप और आपके भक्त जैसे हों ऐसी पहचान दो। आप इस पृथ्वी पर प्रकट हो ही, मुझे दर्शन दो। एम मंडवू एने माथे नाखी दो। महाराज, तमे उपाय काढ़ो। अभी ये स्वरूप मुफ्त में अपने हाथ में आ गया है, तो गरजू होकर उसे मना लो। को ही जाना है तेरे संबंध में। आज हमारे उसकी रुचि में जो है लिया वो ही जीतेगा। किसी की मगजमारी में पड़ने का नहीं। ध्येय के सामने दृष्टि रखो और मंडो। बा, अब मैं योगी बाबा की सेना में शामिल होना चाहता हूं। काकाजी और बा के हेत भरे वचन से विभूत होकर दिलीप भाई हंसते हंसते योगी बापा की सेना में जुड़ गए और साधु मुकुंद जीवनदास की पहचान पाई। ऐसे कई योगेश्वरों के पूर्वाश्रम में बा ने निमित्त होकर उन्हें प्रेरित किया।
श्री जी महाराज ने बा की निष्ठा की कई कसौटियां करी, पर बा हर कसौटी में पूर्ण रूप से पास हुई। योगी बापा के समय निष्ठा की कसौटी ज्यादा नहीं होती, पर महात्म की कसौटी बापा करते कि तुम मुझे भगवान मानती हो ना। ये लो कांति का केस, तारा को देह की बीमारी, लोक और सत्संग में निंदा और अपमान, कांति भाई काका जी पर 24 लाख का केस, आर्थिक मुश्किलें, ये सब बापा ने किया। पर बा दृढ़ स्वरूप निष्ठा से कहती, करता हरता तमे जच होने। बा हमेशा कहती कि मेरे पास आने वाले मुक्तों के लिए जो मेरे शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज के संबंधी हैं, उनके लिए मेरे तन मन धन से जो सेवा होगी वो मैं करूंगी। पापा जी, अगर मैं हॉस्टल चली गई तो घर कौन संभालेगा? मैं डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ देती हूँ। नहीं मीनाक्षी दीदी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, दूसरा कुछ पढ़ लूंगी। नहीं मृदुला, मीनाक्षी बेटा, तुम लोग चिंता मत करो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, पापा सब ठीक कर देंगे। जय स्वामी नारायण रसिक भाई। बा, आप यहाँ पर कैसे? मुझे बीर सद में काका जी का संदेशा मिला कि आपकी पत्नी इंदु बहन अक्षरधाम से धारी हैं और घर संभालने वाला कोई नहीं है। हेमंत और महेंद्र तो बहुत छोटे हैं, तो मैं यहाँ आ गई। मीनाक्षी बेटा, दुखी क्यों हो रही हो? चलो हॉस्टल जाने की तैयारी करो। बा, अगर मैं हॉस्टल गई तो घर कौन संभालेगा? तुम चिंता क्यों कर रही हो? अब मैं आ गई हूं ना, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहां रहूंगी। चलो चलो जाओ, तुम हॉस्टल जाने की तैयारी करो बस। बा, योगी बापा की कृपा है जो इस परिस्थिति में आप यहां पधारे। धन्य है बा, धन्य है। रसिक भाई, अपने भाग बहुत अच्छे हैं कि हम सब योगी महाराज जैसे प्रत्यक्ष स्वरूप की निश्रा में हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूपों की पहचान बहुत कम लोगों को होती है। अब हमें हुई है तो प्रार्थना करनी चाहिए। बैठते उठते हर समय महाराज और बापा को संभालिया करो, प्रार्थना और पुकार करिया करो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी और सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो बापा सब ठीक कर देंगे। बा के समागम से कितने ही परिवार सत्संगी बने और कई परिवार के युवकों ने साधु की दीक्षा ली, बहनों ने व्रत लिए। बा कर्मयोगी साधकों या ज्योत में रहती बहनों के वडीलों का ध्यान रखती, उनकी व्यवस्था के लिए बा मार्गदर्शन देती। आत्मबुद्धि और प्रीति युक्त समाज के सृजन में बा का योगदान हमेशा अमूल्य रहा है। बा वात्सल्यता की मूरत है। बा हमेशा कहती है, जो प्रभु के हैं वो सब मेरे प्यारे हैं। बा, जय स्वामी नारायण। हे पूनम, ये बैग लेने क्या हेडियो? बा, घर जा रहा हूं। क्यों? दिवाली मनाने। हाँ? क्यों? यहां दिवाली नहीं करनी है? ये जस भाई, शांति भाई, अश्विन भाई, ये सब तो यहां ही दिवाली मनाने वाले हैं। बा, घर ना जाऊं तो मेरी बा को अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा, तो आप यहां से जाओगे तो क्या इस बा को अच्छा लगेगा? हाँ? मुझे क्षमा कर दो बा, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बा के स्नेह भरे शब्दों ने पूनम भाई के जीवन की राह बदली। वचनामृत में कहा है कि साधु गुण युक्त बहनों की सेवा बाई को करनी। योगी जी महाराज का दृढ़ संकल्प था कि भाइयों और बहनों को साधु बनाना, पर बहनें एकांतिक धर्म सिद्ध नहीं कर सकती, ऐसा संप्रदाय का एक सुर था। पर योगी बापा ने
वचनामृत के वचन को सिद्ध करने के लिए पूज्य बा की पसंदगी की और बा ने निर्भयता पूर्वक इस कार्य को स्वीकारा। ऐसा लग रहा था मानो बा का इस अवनी पर अवतरण स्त्रियों की आध्यात्मिक उत्कर्ष की क्रांति लाने के लिए ही था। ये क्या हो रहा है? इस संप्रदाय में बहनें भगवान नहीं भज सकती। अगर भगवान भजने हैं तो उन्हें दोषियों की तरह रहना पड़ेगा। अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे और उन बहनों को मंदिर में ही रहना होगा। वो कोई कार्य नहीं करेंगी। सोनाबा ने पिछली परंपरा को अभी तक माना है, तो ये स्त्रियां क्यों नहीं माने? यदि स्त्रियां मुंडन कराए तो हम गढ़ड़ा या गोंडल में उनके रहने का इंतजाम कर सकते हैं। भाई, वो मेरी बेटियां हैं, मैं उनकी बा हूं। उन्हें रखने की, खिलाने की मेरे में शक्ति है। रहने के लिए एक कमरा और 2 कौर धान के लिए मैं उनका मुंडन नहीं होने दूंगी। मुझे उन्हें केवल त्यागी नहीं बनाना, पर त्याग करके समर्थ बनाना है। सेवा भक्ति का आनंद कराना है। उनका तप और उनके मन का ज्ञान, उनकी निष्ठा और उनका अकेलापन सब भगवान के चरणों में समर्पित करना है, समझे? इसी तरह बा के नेतृत्व में बहनों ने साधना शुरू की। बा के संबंध में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, युवान हो या वृद्ध हो, सब प्रभु भजन करने लगते। बा की प्रार्थना, हेत, वचन, स्मृति ने समस्त सत्संग समाज को प्रभु के दर्शन कराए। बा निर्मानी, निर्लोभी, निस्वादी, निष्कामी, निस्नेही चैतन्य है। फिर भी बा को उसका गर्व नहीं। जो भी किया मेरे प्रभु ने किया। बा कहती, मैं तो उसकी सेविका हूं। अखंड स्वामी सेवक भाव में रहकर सोनाबा बनी सबकी बा, चैतन्य बा, दिव्य बा। आयो रे आयो रे आयो रे, आज शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज शुभ दिन आयो रे। हो गाओ रे गाओ रे गाओ रे, आज दिव्य बा के गुण गाओ रे। गाओ रे गाओ रे गाओ रे, आज दिव्य बा के गुण गाओ रे। घर तो मंदिर सम तीर्थ बना, अखंड सेवा भजन जप से। मंदिर सब तीर्थ बना, अखंड सेवा भजन जप से। तार देव अक्षर धाम तख्त बना, काका पप्पा बा के तप से। दिव्य बा की आराधना से
योगी के आदर्शों को दिव्यबा ने किया है साकार। अंधकारमय जगत की ब्रह्म ज्योति बनी तू अपार। जीवन अनुपम बन गया दिव्यबा की आराधना से, दिव्यबा की आराधना से। जय जयकार गुणातीत समान, जय जयकार गुणातीत समान। दिव्यबा 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 दिव्यबा। आयो रे आयो रे आयो रे, आज शुभ दिन आयो रे। गाओ रे गाओ रे गाओ रे, गाओ रे दिव्यबा के गुण गाओ रे। ये संसार है महासागर, बासागर में बनी तू नाव। जीवन की दोपहरी धूप में बातरवर की घनी छाव। जीवन अनुपम बन गया दिव्यबा की आराधना से, दिव्यबा की आराधना से। जय जयकार गुणातीत समान, जय जयकार गुणातीत समान। दिव्यबा 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 दिव्यबा। हे आयो रे आयो रे आयो रे, आज शुभ दिन आयो रे। गाओ रे गाओ रे गाओ रे, गाओ रे दिव्यबा के गुण गाओ रे। जय जयकार गुणातीत समाज, जय जयकार गुणातीत समान, जय जयकार गुणातीत समाज। जय जयकार गुणातीत समान, जय जयकार गुणातीत समान, दिव्यबा भक्तों के भक्त बनकर जीवन निर्वाह करना, भक्तों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होकर रहना, भक्तों की सेवा प्रभु के भाव से करना, भक्तों की सेवा केवल प्रभु की प्रसन्नता के अर्थ से करना, प्रत्यक्ष गुणातीत स्वरूप में महाराज और स्वामी अखंड हैं, ऐसा मानकर उनके संबंध वाले भक्तों की प्रभु के भाव से सेवा करो।